बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से आ रही है, जहां पर 3 और आतंकियों को गिरफ्तार किया गया है। जमील, ताहिर, इम्तियाज नाम के ये वो आतंकी बताए जा रहे हैं जिन्हें यूपी एटीएस ने गिरफ्तार किया है। प्रयागराज, रायबरेली से इनकी गिरफ्तारी हुई है। न केवल इतना बल्कि लखनऊ से भी गिरफ्तारी हुई है। ये वो तमाम नाम जमील, ताहिर जो इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, ये वो 3 और आतंकी हैं जिन्हें गिरफ्तार किया गया है। एक को रायबरेली से गिरफ्तार किया गया है, एक को लखनऊ से गिरफ्तार किया गया है और प्रयागराज से भी एक गिरफ्तारी हुई है। देखिए, प्रयागराज में लगातार ये छापेमारी कल से ही चल रही थी। 4 वो जिले जिनमें ताबड़तोड़ ये छापेमारी की जा रही थी। इस वक्त 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कल जो 6 आतंकी गिरफ्तार किए गए थे और आज एक और जो डेवलपमेंट इस पर हुआ है वो ये कि उत्तर प्रदेश से 3 और आतंकी पकड़े गए हैं। यूपी एटीएस ने 3 और आतंकियों को गिरफ्तार किया है, यानी कि ये कि कुल मिलाकर अब 9 आतंकी अब तक गिरफ्त में आ चुके हैं। क्या कुछ और जानकारी मिल पा रही है? हम सीधे बात करते हैं। विवेक मेरे सहयोगी लखनऊ से मेरे साथ जुड़ चुके हैं। विवेक, देखिए, इस पूरे प्रकरण में दिल्ली पुलिस ने जब यूपी एटीएस की मदद मांगी थी और उसमें यूपी एटीएस को जो जानकारी मुहैया कराई गई थी उसमें कुल 7 लोग ऐसे थे जिनकी जानकारी मुहैया कराई गई थी, जिसमें एक बहराइच के रहने वाला शख्स था जो दिल्ली में रहता था। 6 लोग ऐसे थे जिनकी जानकारी थी जो उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे, जो इस वक्त उत्तर प्रदेश में थे, जिसमें कि एक लखनऊ का शख्स, 2 रायबरेली के शख्स, 1 प्रतापगढ़ और 2 प्रयागराज, यानी कि कुल 6 लोगों की जानकारी दिल्ली पुलिस की तरफ से यूपी एटीएस को दी गई थी, जिसको कि यूपी एटीएस ने हिरासत में लेकर के कल ही इन सभी 6 को दिल्ली पुलिस को सुपुर्द कर दिया था। और उसमें शुरुआती पूछताछ के बाद कल दिल्ली पुलिस ने 3 लोगों की गिरफ्तारी दिखा दी थी और बाकी 3 लोगों से भी लगातार पूछताछ जारी थी। और 24 घंटे के अंदर उनसे जब पूछताछ में चीजें पुख्ता हो गई कि जो उनके मंसूबे थे, जो उनका ऑपरेशन था, उसमें कहीं ना कहीं जो गतिविधियां में उन लोग संलिप्त पाए गए, उसके बाद बाकी तीनों की भी गिरफ्तारी दिखाई है। तो फिलहाल आज जो 3 नई गिरफ्तारियां हैं उसमें एक प्रतापगढ़ से गिरफ्तारी बढ़ी है, एक साथ ही साथ एक प्रयागराज से गिरफ्तारी बढ़ी है और इसके साथ साथ एक रायबरेली से जो गिरफ्तारी वो बढ़ी है। हालांकि हमने कल भी इस बात को कहा था कि जो चाहे प्रयागराज की बात हो चाहे प्रतापगढ़ की बात हो, वहां से हमने हिरासत की बात हमने कल भी इस बात को कहा था कि यहां से ठीक है। तो ये टिप ऑफ मिला था और लगातार ताबड़तोड़ छापेमारी भी हो रही थी। तो फिलहाल शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए विवेक आपका। लेकिन हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से ये सरहद पार वाली साजिश है, दरअसल ये आईएसआई वाली साजिश है और आज इसी पर हम प्रहार करने वाले हैं। आइए कुछ ग्राफिक्स के जरिए हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि आईएसआई और अंडरवर्ल्ड का ये आतंकी मॉड्यूल दरअसल है क्या। देखिए, जिन 6 को गिरफ्तार कल किया गया उनकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये जो आप देख पा रहे हैं ये है जीशान कमर, जो कि उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से गिरफ्तार किया गया। पाकिस्तान में इसे ट्रेनिंग दी गई, जिसको ये खुद कबूल करता है। थट्टा कैंप की अगर बात करें, जहां पर कई कुख्यात आतंकियों को ट्रेनिंग दी गई है, वहीं इसे भी ट्रेनिंग दी गई। पाकिस्तानी सेना ने ये ट्रेनिंग दी थी और आपको बता दूं कि मेजर और लेफ्टिनेंट के रैंक के जो अधिकारी हैं उन्होंने ये ट्रेनिंग दी। अब आता है ओसामा, उम्र 22 साल, महज 22 साल उम्र। जी हां, इसके अलावा अगर हम और बात करें तो दिल्ली के जामिया नगर से दरअसल ये गिरफ्तार हुआ है। इसको भी पाकिस्तान में ट्रेनिंग दी गई, ये बात इसने खुद पूछताछ में कबूल की। थट्टा में ही, ये थट्टा कैंप दरअसल वो कसाब कैंप है जिस पर हम लगातार बात कर रहे हैं कि हम आज उस पर प्रहार कर रहे हैं। पाकिस्तानी सेना ने ट्रेनिंग दी। अब उसके बाद मोहम्मद अबू बकर की बात करते हैं, जिसकी बात अभी मेरे सहयोगी विवेक भी यहां पर कर रहे थे। उम्र इसकी महज 23 साल है और दिल्ली के सराय काले खां से इसे गिरफ्तार किया गया है। जान मोहम्मद की बात करें, जो कि मुंबई के धारावी में रहता है, मुंबई से इसे गिरफ्तार किया गया है। उम्र इसकी 47 साल है। इसके अलावा मूलचंद उर्फ लाला की अगर बात करें तो उम्र 47 साल, उत्तर प्रदेश के रायबरेली से इसकी गिरफ्तारी हुई है। मोहम्मद आमिर जावेद की बात करें तो उम्र 31 साल और लखनऊ से इसकी गिरफ्तारी हुई है। तो ये वो आतंकी मॉड्यूल हम आपको यहां पर दिखा रहे हैं कि क्या इसका मॉड्यूल था। एक और बड़ी खबर इस वक्त अफगान देश से आ रही है। मेरी सहयोगी निधि वासंदानी मेरे साथ न्यूज रूम से जुड़ चुकी हैं। निधि, क्या खबर इस वक्त? बिल्कुल हिमानी, बड़ी खबर यह है कि जान मोहम्मद के बारे में बड़ा खुलासा हुआ है, जो आतंकी धारावी से गिरफ्तार किया गया। मुंबई में जो महाराष्ट्र एटीएस की टीम सक्रिय थी, जान मोहम्मद के बारे में बताया जा रहा है कि अब इससे पूछताछ करने के लिए महाराष्ट्र एटीएस की जो टीम है वो दिल्ली आएगी।
जी हाँ, ये बड़ी खबर है कि महाराष्ट्र एटीएस की जो टीम है, कुछ देर पहले विनीत अग्रवाल जो महाराष्ट्र एटीएस से ये जानकारी दे रहे थे कि किस तरह से दिल्ली से इनपुट्स मिले थे इंटेलिजेंस एजेंसीज की तरफ से, और उसके बाद जान मोहम्मद की गिरफ्तारी हुई। जान मोहम्मद पर उसकी पत्नी ने भी शक जताया था, वो स्टेटमेंट भी एटीएस के पास है। इसके अलावा जान मोहम्मद के बारे में जानकारी मिली है कि एक्सटॉर्शन के केस में जान मोहम्मद के लिंक्स सामने आए हैं, और उसके बाद कई ऐसे लोगों ने जिससे वसूली में ये इन्वॉल्व था जान मोहम्मद आतंकी, और इससे लिंक सामने आए हैं। अब जो महाराष्ट्र एटीएस की टीम है दिल्ली आएगी, दिल्ली आकर पूछताछ करेगी। फिलहाल पुलिस कस्टडी में है और एक एक करके इस नेक्सस का खुलासा हो रहा है। हिमानी, बिल्कुल, तो मेरी सहयोगी निधि वासंदानी ने यहाँ पर बताई आपको